हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं आज आपको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कंटिन्यूअस पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो उसका मैं आपको एक हिंट देती हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम सांस भी एक साथ ले लेते हैं, बोल भी लेते हैं, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये सब कैसे हो पाता है एक साथ में? तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक मैजिकल सा ऑर्गन है, एक मैजिकल सा पार्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है लैरिंक्स। उसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लैरिंक्स हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के नीचे। हमने लास्ट सीरीज में हमने देखा था, फेरिंग्स पढ़ा था। फेरिंग्स के नीचे ये हमारा लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो उसी के बारे में देखेंगे। लैरिंक्स क्या है? एक ट्यूब शेप ऑर्गन है, ठीक है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और कहाँ किसका बना होता है? कार्टिलेज का, ठीक है? कार्टिलेजिनस ऑर्गन है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंटीरियर टू नेक, ठीक है? अब मैंने आपको बताया इसको हम किसके नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो भी हमारा जो साउंड है वो लैरिंग्स ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इसके आसपास का स्ट्रक्चर क्या क्या है, मतलब सुपीर ऊपर की तरफ, निचले तरफ, लेटरली, साइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो सुपीरियरली यानी लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हायोइड बोन प्रेजेंट होती है और रूट ऑफ टंग, ठीक है? यानी जहां पे हमारी ये टंग है, यहाँ पे हमारी हायोइड बोन भी प्रेजेंट होती है और यहीं से हमारा लैरिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? अब हमने देख लिया हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट है, उसके नीचे क्या आ जाएगी? हमारी ट्रैकिया आ जाएगी, सिंपल। एंटीरियरली यानी आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? तो कोई हम यहाँ पे भी अगर आप फील करोगे तो मसल फील होंगी पहले, ठीक है? डायरेक्ट हमें कार्टिलेज या बोन फील नहीं होता है, थोड़ा मसल फील होता है। तो ऑब्वियसली बात है, मसल फील होंगी, मसल प्रेजेंट होती है। पीछे की तरफ क्या होता है? हमने फेरिंग्स में पढ़ा था हमने, लैरिंगोफेरिंक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? C3 से C6 वाले एरिया में। तो पीछे होता है हमारा फेरिंग्स। फिर लेटरली साइड में क्या प्रेजेंट होता है? तो जो हमारी ये लैरिंग्स होता है, इसके यहाँ साइड में हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है? अब इसका लोकेशन क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा लैरिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप कहोगे इन बिटवीन फेरिंग्स और नीचे की तरफ ट्रैकिया। तो इन बिटवीन फेरिंग्स और ट्रैकिया, ठीक है? तो आपका लोकेशन कवर हो जाएगा। स्पेसिफिकली कोई पूछेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसके चारों आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या होता है वो बता दोगे आप, ठीक है? अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे होती है? मैंने आपको बताया कि टंग के पास यहाँ पे रूट में हायर्ड बोन प्रेजेंट होती है। तो ये यहीं से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ सारी हमारे यहाँ पे सर्वाइकल कवर करते हुए आता है, C3 से C6 तक। सर्वाइकल बोन की बात हो रही है, जहां मैं C1 C2 C3 बोल रही हूँ, वो पूरा यहाँ सर्वाइकल बोन कवर करते हुए आता है। पीछे से इसके पीछे हमारा वर्टिब्रा कॉलम भी चलता रहता है। तो जहां पे C6 आ रहा है वहां तक हमारा क्या होता है? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? हायर्ड बोन से स्टार्ट हो रहा है, C6 तक जा सकता है, ठीक है? अब इसकी लेंथ क्या होगी? अगर हम लेंथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर लगभग ये लंबा हो सकता है, ठीक? तो अभी पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बच्चे जानेंगे हमारे वोकल्स के बारे में, वोकल कॉर्ड्स के बारे में, जो कि एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वोकल कॉर्ड हमारे कैसे साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं वोकल कॉर्ड दिखते कैसे। ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है लैरिंग्स के ऊपर। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कर्व जो दो हैं, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तभी हमारा जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, दो पोजीशंस होती है इनके रहने की, एक क्लोज्ड या फिर आप कह सकते हैं रेस्टिंग पोजीशन, और एक जो होता है ओपन, ठीक है, जिसमें ये वर्किंग में होता है। तो क्लोज ये किस पोजीशन में होंगे? क्लोज होंगे कि जब हम बोल रहे हैं। अब आप कहोगे कि बोल रहे हैं तो क्लोज है, फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि इनके खुलने या बंद होने से नहीं, इनके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये बंद होंगे, छोटा सा एरिया अगर इसमें खुला छोड़ेंगे हम, तभी ही ये वाइब्रेट होंगे। अगर ये ऑब्वियसली ओपन होंगे फुल्ली, तो फिर वाइब्रेट कैसे होंगे? इन्होंने तो जगह छोड़ दी ना एयर के जाने के लिए। जब ये बंद होगा और इस पे हवा पड़ेगी तभी ये वाइब्रेट होगा। अगर ये खुला है तो वाइब्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जब ये क्लोज है और वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी हम अंदर से सांस छोड़ते हैं, जब ये बंद होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर जब ये खुले होते हैं तो इसका मतलब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है? जब ये बंद है तो हम
बोल रहे होते हैं उस टाइम पे, और आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, सांस लेना और बोलना। जब आप बोल रहे होते हैं तब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, उस समय आप सांस रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अब इसकी दो चीजें मैंने आपको बताई। ओपन, तो ये ओपन है, तो हम इसका मतलब ब्रीथ कर रहे हैं, यानी एयरवे बना रहे हैं कि एयर इनहेल और एक्सेल हो पाए, ठीक है। एयर को हम पैसेज प्रोवाइड करते हैं, एयरवे या पैसेज, ठीक है। और जब ये क्लोज्ड है तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट, ठीक है। वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोडक्शन, ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लैरिंग्स के पार्ट्स को हमने इनके ना एरिया के या लोकेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं हमने डिवाइड कर रखा है, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस या सब ग्लॉटिस। सुप्राग्लॉटिस कौन से होते हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड है उससे ऊपर यानी सुपीरियर, तो वो हो गए हमारे सुप्राग्लॉटिस। और जो वोकल कॉर्ड के सामने वाला एरिया है, जो एक्चुअल में वोकल कॉर्ड के पास वाला एरिया है, तो वो हो गए हमारे ग्लॉटिस। और जो सब ग्लॉटिस है वो वोकल कॉर्ड्स के निचला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो वो हमारा हो गया सब ग्लॉटिस। अब सुप्राग्लॉटिस में क्या है, यहाँ पे हमारे एपिग्लॉटिस होता है, और एपिग्लॉटिस की जो कार्टिलेज है वो कंटेन करता है, ठीक है। अब आप कहोगे एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस एक कवर होता है, लिड होता है, या ढक्कन कह सकते हैं आप, जो हमारे लैरिंग्स को कवर करके रखता है, क्योंकि ये इसी तरीके से पोजीशन में रहता है ज्यादातर। तो क्योंकि अगर ये कवर नहीं होगा तो हमें पता है कि हमारे लैरिंग्स या ट्रैकिया के पीछे यहाँ पे इसोफेगस भी चल रही होती है ना। अगर ये हमारा आगे ट्रैकिया है तो पीछे हमारा इसोफेगस इस तरीके से जाता है, और हमारा जो पूरा माउथ वाला एरिया है वो इस तरीके से है, दोनों के लिए एक ही एरिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर कवर होता है, ढक्कन होता है, जो नीड होने पे ही खुलता है और बंद होता है, ठीक है। तो जब हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो पीछे इसोफेगस में ही जाता है, इस ढक्कन की वजह से अंदर हमारे ट्रैकिया में नहीं जाता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस कवर क्या होता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे एयरवे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वोकल कॉर्ड्स के बारे में और हमारे पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। इसके बाद हम अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बच्चों अब देखेंगे हमारे लैरिंग्स के सारे फंक्शंस के बारे में। तो हमें बताया सबसे पहला इसका फंक्शन क्या होता है हमारा, सबसे बेसिक मैंने बताया था, वॉइस बॉक्स है तो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा और स्पीच में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमें पता है लैरिंग्स के बाद हमारा नीचे और ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इन डेप्थ जाते रहते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चालू हो जाता है, तो उसका भी प्रोटेक्शन कैसे करता है, कैसे करेगा, एपिग्लॉटिस की वजह से। एपिग्लॉटिस एक लिड होता है हमारा, मैंने आपको बताया था, लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो कि इसोफेगस और ट्रैकिया का जो फंक्शन है अलग अलग डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर अब पैसेज ऑफ एयरवे, एयरवे को पैसेज या पाथवे प्रोवाइड करता है कि एयर पूरा लंग्स तक जा सके। सेकेंड है ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और फिल्टर, ये कैसे करेगा, हमें पता है कि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर है, तो जो भी पैथोजेंस वगैरह या बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं तो वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही चिपक जाते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। और क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन कैसे करता है, हम एनवायरमेंट से जो है ड्राई एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मिलकर मॉइस्ट हो जाती है, नम हो जाती है, जिससे जो हमारी स्मॉल वेसल्स है वो रप्चर नहीं होती। अगर हम ड्राई एयर लेंगे तो जो हमारी स्मॉल वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है। सेकेंड हमारा क्या है, पिच। पिच कैसे, जो हमारी जो साउंड पिच है उसको भी डिफाइन करता है अलग अलग तरीके से। कैसे, हमने देखा है कि जो मेल है उसमें क्या होता है, लो पिच वॉइस होती है, और जो फीमेल है ज्यादातर उनमें हाई पिच वॉइस होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि जो मेल की वोकल कॉर्ड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रो हुई होती है और बड़ी होती है कंपैरेटिवली फीमेल से। तो जब वो बड़ी है तो वो ज्यादा स्पेस हमें प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा स्पेस दे रही है हमारे वोकल कॉर्ड में। जैसे इतना इतना स्पेस हमें अगर मेल में प्रोवाइड हो रहा है तो एयर यहाँ से इजिली पास आउट हो जा रही है, ठीक है। और जो हमारे वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट लिमिटेड हो रहे हैं जितना उनको नीड है। और फीमेल्स में क्या होता है, अगर छोटा वोकल कॉर्ड है और थोड़ा एयरवे प्रोवाइड हो रहा है तो ज्यादा
वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट होगी। तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, जितने ज्यादा वॉल्यूम के साथ, उतना ज्यादा पिच जो है हाई होती जाएगी। इसलिए फीमेल में ज्यादा हाई पिच होता है और मेल में पिच लो होती है। तो दिस इज ऑल फॉर लैरिंग्स। यहाँ पे हमारा लैरिंग्स के फंक्शन और लैरिंग्स पूरा टॉपिक भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे हमारे ट्रैकिया के बारे में, जो कि लैरिंग्स के निचला हिस्सा है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाने रहेंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।